हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण को दास। अर्थात सभी दुखी हैं। संसार में हर कोई दुखी है। जिससे आप पूछो उसके पास कोई ना कोई दुख होता ही है। जिससे भी बात करो वो किसी न किसी तरह से सबसे पहले दुख की ही चर्चा करेगा। या फिर जो लोग असत्य के साथी हैं वे असत्य बोलकर ये दिखाएंगे कि वे सुखी हैं, जबकि उनकी हालत तो और भी खराब होती। अतः कुछ लोग तो सच बोलते हैं कि भाई वे दुखी हैं, कुछ लोग असत्य बोलकर सुखी होने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी दुखी होते हैं। अतः गुरु नानक देव भी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। हर संसार में हर जीव दुखी, कोई रोग से, कोई शोक से, कोई संताप से, कोई कलेश से, कोई कर्ज से, कोई मान इज्जत की कमी से, कोई संतान से, कोई पति पत्नी से, पत्नी पति से, कोई घर वालों से, कोई बाहर वालों से। कलेश का, संताप का, पीड़ा का अंत ही नहीं। लेकिन ये चीज मैंने भी अपने जीवन में अनुभव की। जब जब हार कर, परेशान होकर, थक कर कृष्ण की गोदी में बैठ जाते हैं, मन में भाव करते हैं कि कृष्ण हमारे पास हैं, हम उनकी गोदी में सो रहे हैं, तो मन बहुत सहज हो जाता है। मन को एकदम सुकून मिलने लगता है। अब जैसे किसी नवजात शिशु की माँ खत्म हो जाए तो उस बच्चे को पता नहीं होता कि उसकी माँ का रूप रंग कैसा है या माँ के भाव, माँ की ममता कैसी होती। उस अनाथ शिशु को जब कोई अचानक से प्रेम से गले लगा ले, ममता बरसा दे, उससे कोई प्रेम से बात करे, तो शिशु सहज ही उस ओर आकर्षित हो जाता है। और किसी अनाथ संतान को ममता देना कोई संत या भक्त या कोई ईश्वरीय व्यक्तित्व ही कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के तो वश की बात ही नहीं। निस्वार्थ प्रेम मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने सभी तरह के जीवों का निर्माण किया। सभी अपने पूर्व प्रारब्ध के अनुसार अपने जन्म को भोग रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ही पा रहे हैं। जितना अधिक दुख, दर्द, संताप, कलेश, पीड़ा इर्द गिर्द है, उतना ही अधिक ईश्वर का सामीप्य है। क्योंकि जिस तरह अनाथ संतान की तरह जब हम परेशान हो जाएं, बेसहाय हो जाएं, बेआसरा हो जाएं, तो जो एक प्रबल पुकार भीतर से निकलती है वो कृष्ण के समक्ष ले जाकर उनकी गोदी में ही सुला देती है। फिर उनका अनुभव, उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनकी कृपा जीव को प्रश्नों से रहित कर देती है, शिकायतों से रहित कर देती है। क्योंकि जब ईश्वर का प्राकट्य हृदय के भीतर होता है तो मन एकदम शांत और सहज हो जाता है। मन को कृष्ण की ओर निहारने से फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो कुछ और सोचे, कुछ और विचार करे कि इनसे मैं क्या मांग लूं। क्योंकि जब दर्शन अपने इष्ट का, अपने प्रेमी का हो जाए, इष्ट का हो जाए, गुरु का हो जाए, उसके बाद कुछ और दर्शन की लालसा ही नहीं रहती। संसारिक सुख, भोग, रिश्ते, नाते, आशाएं, तृष्णाएं, कामनाएं सब बहुत तुच्छ महसूस होती हैं। यूँ लगता है क्या हम इसी के लिए कलेश कर रहे थे? क्या इसी के लिए घर घर में लड़ाई है? क्या यही जीवन है? ये मनुष्य जीवन हमें लड़ने के लिए मिला? क्यों आपस में कोई किसी को पसंद नहीं करता, कोई किसी को किसी से
कुछ शिकायतें हैं, किसी को किसी से कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सब अपने जीवन को जी रहे हैं। हर एक को हर एक से शिकायत है। संपूर्ण प्रेम किसी से भी नहीं। अपनी अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग वो प्रेम कम ज़्यादा होता रहता है। जब स्वार्थ होता है तो हमें वो सही लगने लगता है, और जब स्वार्थ नहीं होता तो सामने वाला गलत लगने लगता है। क्योंकि संसार का कार्य ही यही है। स्वार्थ ही सबसे पहले बेसिक चीज़ है जो किसी भी रिश्ते को निभाती है। साथ ही निस्वार्थ प्रेम सिवाय ईश्वर या भक्त और संत के कोई नहीं करता। ये तो सत्य है, अटल सत्य है कि निस्वार्थ प्रेम सिर्फ भक्त संत कर सकते हैं, और भक्त और संत ईश्वर का ही रूप होते हैं। उनके भीतर हम परमात्मा को साक्षात रूप से देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। संपूर्ण रूप से वे ईश्वर के हो गए। तब एक ईश्वर का प्रकट्य उनके भीतर हुआ। उसी का परम प्रकाश उनकी आभा मंडल को प्रकाशवान करता है, जिसे देखकर, जिस एनर्जी को, जिस लाइट को देखकर हमें एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। उनके समक्ष बैठने से सुकून का अनुभव होता है। अतः भक्त और संत ही निस्वार्थ प्रेम कर पाते हैं। संसारिक रिश्ते अपनी जगह हैं। हम अपने जीवन में संसार के सभी कार्यों को करते हुए, सभी रिश्तों को निभाते हुए ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन मन चित्त हर वक्त हरि नाम सुमिरण में लगा रहे, क्योंकि सत्संग ही हमारे भीतर के अंतर कलुष को मिटाने में सहायक है। तन का मैल तो हम नहाकर, साबुन लगाकर, शैम्पू लगाकर साफ कर लेते हैं, लेकिन मन के मैल को धोने का साबुन, शैम्पू सिर्फ सत्संग है। सद्गुरु उससे हमारी सफाई करते हैं, हमारे मन की सफाई करते हैं, मन के एक एक विकार को निकालते हैं। तब जाकर ये मन स्वच्छ होता है, ईश्वर के अनुकूल होता है। तब गंदी जगह पर जब हम नहीं बैठते, मिट्टी की धूल भरी जगह पर हम पहले अपना कोई कपड़ा बिछाते हैं या उसको हाथ से साफ करते हैं, फिर बैठते हैं। लेकिन जो मन में इतने विचार, इतने तरह तरह के विकार भरे हुए हैं, तो हमारे हरि वहाँ कैसे बैठे? हम गा तो लेते हैं, मन के मंदिर में तुम्हें बसा लूं प्रभु, लेकिन मन के मंदिर में पहले उसको, मन को मंदिर बनाएं, उस मन के मंदिर को स्वच्छ करें, साफ करें, तब जाकर उसमें हरि का निवास होता है। और इसके लिए सत्संग सबसे बड़ा माध्यम है। हरि नाम जप, सतत हरि नाम जप और सत्संग करने से, संतों भक्तों के भावों को पढ़ने से, उनके चरित्र को पढ़ने से, उनसे प्रेरणा लेने से हमारे भीतर एक सहजता आती है, शांति आती है, क्योंकि जिसका हम संग करते हैं वैसा ही चरित्र हमारा होने लगता है। अतः क्यों ना भक्तों के चरित्र पढ़कर भक्तों का संग किया जाए, या संतों का संग किया जाए। पढ़कर, सुनकर, लिखकर, बोलकर कैसे भी हम भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति करने के लिए हम किसी भी चीज़ों को माध्यम बनाएं, सत्संग को, भजन को, कीर्तन को, सेवा कार्य को, साधु संतों के संग को, तरह तरह की 9 तरह की नवदा भक्ति श्री राम ने बताई। वैसी किसी भी तरह की 1-2 प्रकार की भक्ति भी हमारे भीतर प्रकट होने से बाकी सभी भक्ति हमारे भीतर आ जाती है, जब हम दृढ़ विश्वास, धैर्य और प्रेम के साथ भक्ति मार्ग पर चलते हैं, प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। हरि की कृपा तो सभी पर है, लेकिन अपने प्यारों पर हरि की विशेष कृपा होती है, जो कि सत्संग से, नाम जप से और अधिक बढ़ने लगती है, और अधिक हमें उसका अनुभव होने लगता है। अतः प्रयास यही रहे कि आपसी विरोध की जगह प्रेम का प्रसार हो। प्रेम लेने की अपेक्षा सभी को होती है, पर प्रेम देना कोई नहीं चाहता। तो जब हम प्रेम बांटना सीखते हैं
और साथ ही सत्संग भजन में ध्यान लगाते हैं तो हमारे मन के कल्मश मिटने लगते हैं। हरि से एक सामीप्य का एहसास होने लगता है और ये हरि की कृपा से ही संभव है। हरि की नज़र हम पर है, हम हरि को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, वो सतत हमें देख रहे हैं। हर वक्त वो हमें सुन रहे हैं। हर वक्त एकांत में बैठकर भी जो हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सब चीज़ें उनसे कुछ नहीं छुपा। अतः हर वक्त एक जागरूकता भीतर रहे कि हर वक्त हमें हमारे कृष्ण देख रहे हैं, हमारे गुरुदेव की नज़र हम ही पर है। हम गलत करेंगे, सही करेंगे तो एक सजगता आती है भीतर, उससे जीवन में अनुशासन आता है। और नाम जप और सत्संग प्रेम भक्ति को बढ़ाने में बहुत सहायक है। अतः कैसे भी प्रयास करके, जितने भी देर हो, जैसे भी हो, हमें हरि स्मरण का, हरि नाम जप का प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।